22 मई के पूरे दिन की क्रोनोलॉजी आप समझिएगा। हिंदुस्तान में क्या हुआ उसकी भी क्रोनोलॉजी समझिए और पाकिस्तान में क्या क्या हुआ उसकी भी क्रोनोलॉजी आप समझिएगा। और 22 मई के आगे क्या होगा यह भी समझिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का मकसद एकदम क्लियर है, मकसद है पीओके पाना। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बात पीओके पर ही होगी। भारत सरकार ने भी आज ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने यह कह दिया, पाकिस्तान जल्दी से पीओके खाली करे। जो लोग ये कहते हैं कि क्या मिलेगा, जवाब है पीओके मिलेगा। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। रहीम यार खान एयरबेस अभी आईसीयू में पड़ा है। ब्रह्मोस ने ऐसा ऑपरेशन किया है कि पाकिस्तान की आर्मी एयरफोर्स ऑपरेशनल ही नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के एयरफोर्स की तो इस वक्त हालत यह है कि भारत अगर हमला कर दे तो एक फाइटर प्लेन भी नहीं उड़ा सकता है। सिर्फ रहीम यार खान एयरबेस ही नहीं, 11 एयरबेस को भी ऐसी ही मार पड़ी है। सब आईसीयू में पड़े हैं। कोई ऐसी वैसी चोट नहीं पहुंची। रहीम यार खान एयरबेस पर जब ब्रह्मोस गिरा तो उसके मेन रनवे पर 6 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। आसपास का रनवे तबाह हो गया। वैसे पाकिस्तान अपनी आवाम को बता रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया ने ऐसी सर्जरी की है कि अभी रहीम यार खान एयरबेस कई महीनों तो आईसीयू में ही रहेगा। ब्रह्मोस का थप्पड़ ऐसा पड़ा कि 11 एयरबेस आईसीयू में चले गए। मरीज आईसीयू में है, कब उठेगा पता नहीं है। कब रहीम यार खान एयरबेस ऑपरेशनल होगा पता नहीं है। आवाम को सच्चाई का पता ना चले, इसलिए जीत की झूठी बातें फैलाकर बेवकूफ बना रहा है। मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के पीछे यही मकसद है। हर दिन नया ड्रामा करो, आवाम को सच तक जानने का मौका ही ना दो। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की पूरी फौज मेंटली तौर पर आईसीयू में जा चुकी है। सिर्फ रहीम यार खान एयरबेस ही आईसीयू में नहीं है। भारत ने इतना मारा है, ऐसा मारा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ठीक से अपने जहाज रनवे पर खड़े भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान एयरफोर्स का शोरकोट का रफीकी बेस भारत ने सबूत के साथ दिखाया है कि कैसे रफीकी एयरबेस को भारत ने मिसाइल से उड़ाया है। रफीकी एयरबेस, यहां पाकिस्तान के सारे मेन फाइटर प्लेन खड़े रहते थे जो फ्रंट लाइन लड़ाकू स्क्वाड्रंस को होस्ट करता था। इसे भी इंडियन एयरफोर्स ने इनएक्टिव कर दिया है। इसका असर यह पड़ा कि फाइटर प्लेन के हैंगर रनवे सबकी नींव हिल चुकी है। पाकिस्तान मध्य पंजाब का पूरा अटैकिंग सिस्टम कुंद हो गया है। रफीकी एयरबेस भी आईसीयू में ही पड़ा है। पंजाब का मुरीद एयरबेस, यहां भी जब भारत ने मारा तो चाइनीज एयर डिफेंस को हवा तक नहीं लगी। कब मिसाइल आई और कैसे आई यह पाकिस्तान को पता नहीं चला। जब पाकिस्तान की एयरफोर्स को समझ में आया तो मुरीद एयरबेस भी आईसीयू में पड़ा मिला। मुरीद एयरबेस पाकिस्तान की एयरफोर्स का मेन ट्रेनिंग बेस था। यहां मिसाइल स्टोरेज था। पाकिस्तान कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन खबर तो यह है कि मिसाइल स्टोरेज को बड़ा डैमेज हुआ है। पूरी तरह से अटैक इनएक्टिव हो गया है। यह ऐसा नुकसान है कि कई सालों तक पाकिस्तान की एयरफोर्स आईसीयू से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि मुरीद एयरबेस को नुकसान पहुंचाकर भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की पायलट ट्रेनिंग पाइपलाइन को ही काट दिया है। मोदी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि कल्पना से परे जवाब देंगे।
यही है कल्पना से परे। पूरा हवाई अटैकिंग सिस्टम को आईसीयू में पहुंचा दिया। आगे कुछ भी गड़बड़ की तो अभी जो सांस चल रही है वो भी बंद कर देंगे। सिंध के सुक्कुर को भी आईसीयू में पहुंचाकर पाकिस्तान का दक्षिणी हवाई गलियारा भारत ने काट दिया। सुक्कुर सिंध और बलूचिस्तान में सेना और हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी था, लेकिन भारत की तबाही ने सेना को पहुंचाने वाले लॉजिस्टिक की धमनियों को काट दिया और दक्षिण में पाकिस्तान सुक्कुर की बर्बादी की वजह से पंगु हो गया। ईस्टर्न पंजाब का सियालकोट एलओसी से सबसे नजदीक है। सियालकोट एयरबेस यहां से जम्मू और भारत के पंजाब की ओर फाइटर प्लेन का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म था। यहां से पाकिस्तान की आर्मी को एयरफोर्स का सपोर्ट मिलता था, लेकिन भारत ने इसको तबाह कर आईसीयू में पहुंचा दिया है। पसरूर एयर स्ट्रिप पंजाब ये छोटा ही है, लेकिन पसरूर फैसिलिटी इमरजेंसी में पाकिस्तान की एयरफोर्स की मदद करता था, लेकिन भारत ने इसे तबाह कर पाकिस्तान एयरफोर्स को ऐसा कर दिया कि वो कोई नेक्स्ट प्लान बनाने के काबिल नहीं रहा। चुनियान एयरबेस से मध्य पंजाब के एयर स्पेस पर कंट्रोल रखता था। यहां का रेडार मैसेज फॉरवर्ड करता था, लेकिन चुनियान के रेडार को खत्म कर पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ ही तोड़ दी। पाकिस्तान का चाइनीज डिफेंस सिस्टम धुआं धुआं हो गया। चुनियान का रेडार भी आईसीयू में है। सरगोधा एयरबेस भारत ने सबसे बड़ी चोट सरगोधा एयरबेस को तबाह कर पहुंचाई है और यहां कॉम्बैट कमांडर स्कूल, परमाणु फैसिलिटी प्लेटफॉर्म और स्क्वाड्रनों का घर। इसके विनाश ने पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल ढांचे को पंगु बना दिया। पाकिस्तान को घमंड था कि उसकी एयरपोर्ट अजय है। ब्रह्मोस कब आया पता ही नहीं चला। पूरा सिस्टम आईसीयू में जरूर चला गया। स्कार्दू एयरबेस स्कार्दू को बेअसर करने के लिए एलओसी के पास पाकिस्तान की नॉर्थ कंट्रोल और एयर एक्शन पर चोट पहुंची, यानी रसद लिंक को भी तोड़ दिया। चीनी मदद करने की सोचता भी तो नहीं सोच पाता। ऐसा आईसीयू में पहुंचा कि इसे भी ऑपरेशनल होने में बहुत वक्त लगेगा। कराची के पास का भोलारी एयरबेस, यहां से पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स दोनों मिलकर अटैक बना सकते थे, लेकिन भारत ने इसे भी आईसीयू में पहुंचा दिया। वही हाल सिंध के जैकोबाबाद एयरबेस का भी हुआ। जैकोबाबाद को तबाह करने के बाद वेस्ट पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। 22 मिनट नहीं लगे पाकिस्तान के घमंड को आईसीयू में पहुंचाने में। सच तो यह है कि सिंदूर लहू बनकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के शरीर में लावा बनकर दौड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आज आक्रामक और आक्रोशित दिखे, वो पाकिस्तान को आने वाले दिनों की चेतावनी है, जो एयरबेस तक ही सीमित नहीं है। 3323 किलोमीटर के पूरे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर मोदी की निगरानी है। आसमान से, जमीन से, हवा से, अंतरिक्ष से जब चाहेंगे, जहां से चाहेंगे घुस कर मारेंगे। आतंकियों को भी मारेंगे और आतंकियों को पालने वालों को भी मारेंगे। न ट्रेड होगी, न टॉक होगी, अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा।